बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 फरवरी है, मंगल का दिन है और बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत ही खौफनाक खबर बरतानिया से। और वो है एक ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान जिसको जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। और आज की ये वीडियो जो है ऐसी ख़बर पर मबनी है जिसने बरतानिया में जो बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि हर दर्द दिल रखने वाले शख्स को हिला कर रख दिया है। रमज़ान मुबारक का ये बबरकत महीना है और तरावी की नमाज और उसके बाद ज़िक्र तस्बीर की सदाएँ और फिर अचानक चीखो पुकार 18 साला नौजवान ज़ीशान अफजल मस्जिद के बाहर चाकू के वार से जहाँ भाग हुआ, जबकि 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, ऐनी शाहिदीन और दोस्तों ने क्या बताया, अहले खाना किस कर्ब से गुजर रहे हैं और पुलिस की तहकीकात अब तक कहाँ तक पहुँची हैं। सो दरख्वास्त होगी कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि इस वीडियो की जो वाक़या है इसकी हकीकत आप तक पहुँचा सकें। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये दिलखराश वाक़या जो है ये जुम्मे की रात 20 फरवरी को तकरीबन 9 बजे के करीब जो है वो पेश आया। बताया ये जाता है इस जो है बर्मिंघम का इलाका है स्मिथ हॉक, इसकी ओल्डबरी रोड पर वाक़या जो है वो जामे मस्जिद है। वहाँ पर तकरीबन रात के 9 बजे नमाज तरावी अदा करके मस्जिद से लोग बाहर निकल रहे थे और एक दूसरे से मुसाफ़ा कर रहे थे। रमज़ान की बरकतें हैं, बातचीत जारी थी। आपको पता है एक बड़ा माहौल होता है जब तरावी पढ़ के लोग निकलते हैं तो जो है नमाज़ पढ़ के निकल रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत चल रही होती है। बहरहाल इसी दौरान मस्जिद के बाहर जो है अचानक एक झगड़ा शुरू हुआ। जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये बताते हैं चंद लम्हों में सूरत हाल जो है वो संगीन हो गई। बताया ये जाता है कि चाकू निकल आए और चाकू के वार हुए और इसी दौरान एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल और बाद में उसका नाम ज़ीशान अफजल पता चला, वो जो है शदीद ज़ख्मी हो गया। जो वहाँ मौके पर लोग मौजूद थे उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो मेडिकल रेस्पॉन्स टीम होती है उसको और बाकी जो पुलिस है उनको इन्फॉर्म किया। बताया ये जाता है कि जी इत्तला मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस जो है वो मौके पर पहुँच गई। तिबी अमले ने पूरी कोशिश की, CPR वगैरह दी गई और फ़ौरी तिबी इमदाद भी दी गई, मगर ज़ख्म इतने गहरे थे कि ज़ीशान जो है वो जाँ बर ना हो सका। वही मस्जिद, वही दरवाज़ा जो अभी चंद लम्हे पहले इबादत का गवाह था, अब खून आलूद ज़मीन और चीखों की आवाज़ों का मंज़र पेश कर रहा था। वाक़ये के वक्त बताया जाता है कि ज़ीशान के चंद रिश्तेदार भी मस्जिद के अंदर मौजूद थे क्योंकि वो सब तरावी पढ़ने आए हुए थे। जब उन्हें इत्तला मिली तो ज़ाहिर है उन पर क़यामत टूट पड़ी। मस्जिद को फ़ौरी तौर पर आर्जी लॉकडाउन कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। उस वक्त नीली और सुर्ख लाइटें, एम्बुलेंस की आवाज़ें और लोग वहाँ पर सख्ते में खड़े थे। और इबादत और सुकून वाली ये जो रात थी ये अचानक खौफ और गम में बदल गई। अब वहाँ पे जो ज़ीशान के करीबी दोस्त हैं वहाँ वो भी मौजूद थे। उन्होंने क्या बताया जो मीडिया पे मैंने सुना है वो आपके सामने रख देता हूँ। उसके दोस्त बता रहे थे अरशद नामी ये लड़का है, रजब अरशद इसका नाम है, और उसने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जी वो चंद लम्हे पहले हम दोनों इकट्ठे खड़े होकर जो है वो नमाज अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है और ज़ीशान जो है बहुत ही साफ़ दिल का शख्स था और उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। ये उसके दोस्त रजब अरशद ने जो बात की, बड़ी ही हैरान कुन सिचुएशन। और उन दोस्तों के लिए मैं देख रहा था उनके इंटरव्यूज़ जो मीडिया ने किए हैं, उनके लिए भी बड़ा ही अजीबोगरीब एक मामला था। और जो साथ खड़े होकर ज़ाहिर बात है नमाज़ पढ़ रहे थे और चंद मिनट में फिर आपका करीबी दोस्त जो है वो चला जाए तो उनके लिए भी बड़ा शॉकिंग था। और पूरी कम्युनिटी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, वो वहाँ पे गम में डूबी हुई है। और अहले खाना जो है उनका भी बयान मैं देख रहा था और मरहूम के जो अहले खाना हैं उन्होंने एक ऑनलाइन जो है वो आपको पता है चंदा मुहिम शुरू की है जिसमें अब तक 6000 पाउंड के करीब, जब मैं देख रहा था तो उस वक्त 6000 पाउंड के करीब जो है वो रकम जमा हो चुकी थी। वहाँ पे ये होता है गो फंड मी और इस तरह की कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं और ये जो केस के अखराजात होते हैं पूरे करने के लिए होते हैं, या अगर कोई ऐसे लोग हों जो गरीब हों
और उन्होंने उसके मामलात तजहीज़ व तकफ़ीन और दूसरी चीज़ें करनी होती हैं या बॉडी को पाकिस्तान वापस भेजना होता है, तो ये उसके लिए होती है। बट ये ज़ीशान का ऐसा मामला नहीं था। ज़ीशान के हवाले से ये है कि ज़ाहिर है आगे केस होगा और ये चीज़ें चलेंगी। तो बहरहाल ये ख़ानदान की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि बहुत ही मेहरबान, बहुत ही सखी और खुश अखलाक़ी से पेश आने वाला शख्स था, जिसको हर शख्स पसंद करता था। ये उसकी फ़ैमिली का स्टेटमेंट था। और वो कहते हैं कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में ज़ीशान जैसे शख्स का बिछड़ जाना हमारे लिए एक नाकाबिले बयान सदमा है। ज़ीशान जो है सिर्फ़ एक नाम नहीं था, वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था और किसी का दोस्त था, ज़ाहिरी बात है। और इस तरह जो है सानिया, इस तरह का सानिया जो है वो अहले खाना के लिए भी शदीद गम का बायस है। इसके ऊपर कम्युनिटी भी नहीं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे है, उनका भी स्टेटमेंट आए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है और मस्जिद में आने वाले नमाजी खामोश और अफसुरदा हैं, क्योंकि ज़ीशान हमारे, आपको पता है मुस्लिम्स का ये होता है कि जी ये जो रमज़ानुल मुबारक होता है इसमें स्पेशली एहतमाम किया जाता है नमाज का, तरावी वगैरह का। तो कहते हैं कि वो नमाजी जो है वो हमारे साथ ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ता था। कम्युनिटी और रहनुमाओं ने अमन और सब्र की अपील भी की है और पुलिस ने अवाम से कहा है कि अगर किसी के पास वाक़ये से मुतल्लिक़ कोई मालूमात हों तो वो ज़रूर शेयर करें और फ़ौरी तौर पर हुकाम से रब्ता करें। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक कम्युनिटी के एतमाद पर हमला है, कहा गया पुलिस की तरफ से। इबादतगाह के बाहर खून बहना एक इंतहाई तकलीफ़ दे हकीकत है। बहरहाल नाज़रीन, ज़िंदगी जितनी भी पायदार हो, हम नहीं जानते कि अगला लम्हा हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। आज का ये वाक़या हमें कई सवालात छोड़ जाता है कि नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है और चाकू के वाक़यात में इजाफ़ा क्यों हो रहा है और इबादतगाहों के बाहर भी हम महफूज क्यों नहीं हैं। अच्छा, पुलिस इस मामले पे आपको पता है, वहाँ की जो पुलिस है वो तब तक कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करती जब तक कोई कंफर्म चीज़ उनके पास ना आ जाए। पुलिस ने अभी तक इस वाक़े के हवाले से सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बार बार कह रही है कि अगर किसी के पास कोई सबूत हो, कोई CCTV फुटेज हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो इस वाक़े के हवाले से तो ज़रूर शेयर करें। लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ भी मज़ीद डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उन्होंने कोई गिरफ़्तारी की है, किसी को हिरासत में लिया है, कुछ हुआ है, ज़ीशान का किसी के साथ कोई मसला था, हमला करने वाले कौन थे। अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन जो है जो मैं पढ़ रहा था उसके मुताबिक जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली थी और एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। ज़ाहिर है एक नौजवान का इस तरह जो है वो एक सानिया में एक बहुत बड़ा वाक़या है, तो चले जाना ये भी बहरहाल हम दुआ करते हैं कि जी अल्लाह ताला ज़ीशान अफज़ल को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, इसके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए और ज़ख्मी नौजवान, इसके साथ 2 नौजवान ज़ख्मी भी हुए हैं, ये मैं शायद आपको बताना भूल गया, उनको जो है सेहत याब करे और अल्लाह अगर जो है ये सब सूरत हाल जो ही इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो मेरी कोशिश होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था जो कि मस्जिद में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तरावी के बाद बरतानिया में पेश आया, मस्जिद की ही एरिया में, और इसके ऊपर जो है वो पूरी कम्युनिटी ये मुतालबा कर रही है, वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी है, कि जी इसके जो हैं जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और वहाँ की जो हुकाम हैं वो भी उनको ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि इंशाअल्लाह जल्द जो है हम इसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ेंगे और आगे केस की डिटेल्स भी ज़रूर शेयर करेंगे कि ये मामला हुआ कैसे है और इसकी असल वजूहात क्या थी। बहुत अफसोसनाक वाक़या मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह ताला जो है हम सबको अपनी ज़बान में रखे, अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम करे। आखिर में दरख्वास्त आखिर में कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ फेसबुक पेज पे और दूसरी जगहों पे भी अपलोड होती हैं, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ा मैटर करता है कमेंट्स की सूरत में, और मेरी कोशिश होती है उनका जवाब भी देता हूँ, और अगर कोई तसीह की ज़रूरत होती है तो मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।